गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं लेके आया हूं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस और उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स को लेकर डिस्कशन किया था। आज के वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और इसी के साथ पास्ट टेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा और फ्यूचर टेंस की तरफ हम मूव करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कर लें। इसके कई फायदे आपको मिलेंगे। जैसे ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं इंग्लिश बाय उमेश गुरु को, तो सब्सक्राइब करने के बाद ओपन कीजिए उसे। ओपन करते ही प्लेलिस्ट दिखेगी आपको ऊपर। प्लेलिस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कक्षा 10 के सभी पॉइंट्स, कक्षा 10 की पोएम्स की एक्सप्लेनेशन, कक्षा 10 के कुछ लेसन्स और कक्षा 10 की ग्रामर का मैंने एक फिक्स फॉर्मेट बना रखा है। वहां पे कक्षा 10 का सारा मटेरियल मिल जाएगा और कक्षा 12 के लिए भी मैंने प्लेलिस्ट में ही एक अलग से फॉर्मेट बना रखा है, उसमें कक्षा 12 का सारा मटेरियल मिल जाएगा। इसलिए आप मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आज के टेंस पे चर्चा करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट का मतलब भूतकाल और कंटिन्यूअस मींस निरंतर। जो भूतकाल में निरंतर रहा था, तो इस टेंस के लिए हम लिखें इट शोज एन एक्शन। इट शोज एन एक्शन which was continued before speaking about the action। कहने का तात्पर्य क्या है? इट शोज एन एक्शन, ये उस कार्य को दिखाता है which was continued, जो जारी था, बिफोर स्पीकिंग अबाउट द एक्शन, एक्शन के बारे में बोलने से पहले ही जो जारी था। जैसे मैं सुबह से क्रिकेट, मैं को हटा देता हूं जिससे कि आसानी रहेगी। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। अभी यहां पे क्या स्थिति आ रही है देखिए। अभी मैं कह रहा हूं उसके बारे में, मैं कह रहा हूं कि वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, तो उसके जो खेलने की क्रिया है, ये जो एक्शन है, ये एक्शन मेरे बोलने से पहले, बिफोर स्पीकिंग अबाउट द एक्शन, इससे पहले कि मैं एक्शन के बारे में बोलूं, वो एक्शन पहले से ही कंटिन्यू था। अब देखिए, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, कहने का तात्पर्य मेरे बोलने से पहले ही, मेरे बोलने से पहले से खेल रहा है वो क्रिकेट। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में क्या मिलता है? हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस समय भी होता है, से पहले टाइम होता है, टाइम दिया होता है। अभी अंतर कैसे करें देखो। वह खेल रहा था, ये तो चला गया किस में? पास्ट कंटिन्यूअस में। रहा था आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया ये। लेकिन सुबह से टाइम दे दिया, यहां पे टाइम भी दे दिया और रहा था, रही थी भी आ गए, तो ये किस में चला गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये अंतर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट में, कि वहां पे समय मिलेगा और रहा था मिलेगा, और इसमें केवल रहा था मिलता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अच्छा, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दो चीजों पे भी चर्चा कर लें। हेल्पिंग वर्ब है इसकी हैड बीन,
और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग। वर्ब में क्या करना होगा? आईएनजी का प्रयोग करना होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस शब्द आ गया। कंटिन्यूअस शब्द आते ही आईएनजी अपने आप दौड़ के चलती है उसके साथ, कंटिन्यूअस के साथ। अभी इसी के मैं चारों वाक्य बना देता हूं, जिससे आपको एक्टिव पैसिव में फायदा मिलेगा कि किस तरह से वाक्य बनाया जाता है। मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस तरह से चलता है वाक्य। और यदि हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी किसी में, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहता है। अदरवाइज प्रत्येक वाक्य इस तरह से चलेगा। कोई सा भी वाक्य हो, सकारात्मक इंग्लिश का कोई भी वाक्य हो, उस तरह से बनाना है। अभी इसको बना देते हैं हम। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। भाई सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। इसका देखिए नेगेटिव, नेगेटिव देखें आप, ही हैड नॉट, नॉट बीच में आएगा हैड और बीन के। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग, इस चीज का आप याद रखें। इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा इसका? देखिए केवल हैड बाहर आएगा, हैड ही बीन प्लेइंग। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, हैड ही नॉट बीन प्लेइंग। आपको पता होना चाहिए इस चीज का कि नॉट कहां पे लगता है, और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस हो इंटेरोगेटिव, तो फिर हेल्पिंग वर्ब का कौन सा हिस्सा बाहर आएगा। ये केवल हैड बीन और हैव बीन में होता है। सिर्फ हैड बीन और हैव बीन वाले जो हमारे नीचे के जो टेंसेज हैं, उनका एक बार स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाए, चाहे फिर वो कोई सा भी हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, एक बार समझना है कि हैज बीन सकारात्मक में तो साथ चलता है, नेगेटिव में क्या होता है, हैज और बीन के बीच में नॉट आता है। इंटरोगेटिव में क्या होता है, हैज बाहर जाता है और बीन सब्जेक्ट के बाद आता है। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में हैज बाहर रहेगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगी और फिर बीन आएगा। इस तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस इसके बनते हैं। अब बात कर लेते हैं हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में इसके लिए कोई एडवर्ब्स ऑफ टाइम तो है नहीं, आपको खुद पहचानना होगा। हाँ, इसमें मेन चीज जो रह गई है मुझसे, सिंस फॉर का प्रयोग, समय से पूर्व, समय से पूर्व, सिंस ऑब्लिक फोर का प्रयोग। सिंस फोर का प्रयोग ही देखना है इसमें भी। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस फोर का प्रयोग देखा था, ऐसे ही सिंस फोर का प्रयोग देखना है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, निश्चित समय के लिए, और फोर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है। पीरियड ऑफ टाइम, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर आएगा और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आएगा। अब देखिए कैसे आएगा यहां पे। पहले मैं प्रेजेंट परफेक्ट का ले लेता हूं एक, ही क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, और यहां पे आ गया जैसे प्ले। अब क्या करना है आपको, सिंस फोर आपने देखा, सिंस के साथ समय आया हुआ है, सिंस प्लस टाइम आया हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाइए, उसको ले जाते हैं। कर्ता एक वचन है तो क्या लग जाएगा, हैज बीन और प्लेइंग। अब तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसी सेंटेंस को पास्ट में कैसे लिखा जाएगा देखिए, आई न्यू ही स्पेस क्रिकेट सिंस मॉर्निंग।
और ये आ गया यहां पे प्ले। आप देखिए गया ना पास्ट में, आई न्यू, मैं जानता था, सेकंड फॉर्म आ गई। सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? पास्ट इंडेफिनेट। तो पास्ट से चालू हो गया ये वाक्य, पास्ट से चालू हो गया है तो अगला वाक्य भी पास्ट में ही जाएगा। ये पास्ट से चालू हो गया, सिंस हमको बता रहा है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना है। कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस? वो ये वाक्य बता रहा है, पास्ट चालू करना है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यहां पे लेके आइए, हैड बीन प्लेइंग। अंतर नजर आ गया ना दोनों में? यहां पे कुछ भी नहीं था, यहां कुछ नहीं था तो हमने इसको मान लिया, मानना पड़ेगा, हमने इसको मान लिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन यहां पे सेकंड फॉर्म ने, पास्ट टेंस ने बाध्यता कर दी कि अगले वाला वाक्य पास्ट में ही चलाओ। ये पास्ट इंडेफिनेट की सेकंड फॉर्म आ गई तो इसको भी हमने हैड बीन में ले लिया। अगला उदाहरण देखें इसका, फिर अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। इसके लिए एडवर्ब ऑफ टाइम कुछ नहीं है, सिंस फोर देखना है, लेकिन यह देख लेना है कि पास्ट टेंस तो नहीं आ गया किसी वाक्य में। जैसे यहां पे मैं एक उदाहरण लिखता हूं, दे स्पेस सिंस 2 o'clock they were hungry। अब यहां पे देखें आप, क्या स्थिति बन रही है? दे ट्रेवल सिंस 2 o'clock, वे 2 बजे से यात्रा, और दे वर हंग्री, यहां पे वर आ गया, पास्ट टेंस की निशानी आ गई। तो पास्ट टेंस की निशानी वहां होने से इसको हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेना पड़ेगा। दे हैड बीन ट्रेवलिंग, दे हैड बीन ट्रेवलिंग सिंस 2 o'clock, दे वर हंग्री, वो भूखे थे, वे 2 बजे से चल रहे थे। अभी मान के चलो ये नहीं आता हमारे पास, ये नहीं आएगा तो फिर क्या भरेंगे आप इसमें? दे हैव बीन भरेंगे। ये यदि नहीं आएगा सेंटेंस के साथ लगा हुआ, ये नहीं आएगा तो दे हैव बीन ट्रेवलिंग भरेंगे हम इसमें। जैसे एक सेंटेंस और मैं लिखता हूं, ही टोल्ड दैट शी स्पेस हेयर फॉर 5 hours 5 years, और यहां पे आ गया लिव। ही टोल्ड, उसने बताया, सेकंड फॉर्म आ गई। सेकंड फॉर्म आने से पास्ट में चल रहा है वाक्य, पास्ट में चल रहा है तो इसको किस में लेना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो सी लगाइए, हैड बीन, सी हैड बीन लिविंग, सी हैड बीन लिविंग हेयर। अगर ये नहीं आता है, ये वाला सेंटेंस नहीं आएगा तो इसको फिर किस में लेके जाना पड़ेगा हमको? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फिर क्या लगेगा? सी हैज बीन लिविंग लगेगा। फिर कह रहा हूं मैं, जब ये वाक्य नहीं दिया हुआ होगा, अभी फिलहाल ये वाक्य दे रखा है, पास्ट टेंस चालू कर रखा है, तो हम भी इसको पास्ट में ले जाएंगे। एक इसको भी हम ले सकते हैं जो हमने पास्ट कंटिन्यूअस में लिखा, एट दैट टाइम, इसी को ले लेते हैं, सी वॉश क्लॉथ्स सिंस 10 AM। तो यहां पे देखिए एट दैट टाइम, उस समय, एट दैट टाइम, अभी यहां पे आपको पास्ट का सिग्नल मिल रहा है ना, ये मिल रहा, एट दैट टाइम मिल रहा है। एट दैट टाइम ये पास्ट मैंने आपको लिखाया था किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में लिखाया था मैंने इसको, एट दैट टाइम को। लेकिन अभी इसको आप वॉज वर और आईएनजी नहीं लगा सकते इसमें। कहने का होना तो ये चाहिए कि एट दैट टाइम सी वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स, उस समय वह कपड़े धो रही थी, ऐसे होना चाहिए ये।
लेकिन हमारे पास क्या आ गया, सिंस 4 आ गया। सिंस 4 और समय आने पर हमें इसको किस में लेके जाना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सी हैड बीन वॉशिंग आएगा, फिर शी हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ्स। अच्छा, सिंस 4 नहीं आता मान के चलिए, और यही सेंटेंस आ जाता है। ये सेंटेंस ऐसे आ गया, एट दैट टाइम शी स्पेस वॉश क्लॉथ्स, और यहां पे इसको ब्रैकेट में दे दिया। ठीक है, अब क्या कर रहा है ये सेंटेंस, एट दैट टाइम ऐसा एडवर्ब ऑफ टाइम है जो पास्ट कंटिन्यूअस में आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में आता है। अब यहां पे सिंस 4 नहीं लग रहा इस सेंटेंस में, तो हम क्या करेंगे इसको, सी वॉज वॉशिंग, उस समय वह कपड़े धो रही थी। लेकिन यहां पे क्या स्थिति बनी पड़ी है, ये सिंस और टाइम आया हुआ है। सिंस और टाइम आने की वजह से, क्योंकि अभी मैंने कहा था ना, रहा था रही थी तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस में भी मिलेंगे, लेकिन समय और रहा था रही थी ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे। तो ये रहा, देखो समय और रहा था रही थी किस में ले जा रहे हैं इसको, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। एट दैट टाइम, उस समय, शी हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ्स, वो कपड़े धो रही थी 10 बजे से। तो इस चीज का भी आप याद रखें, एट दैट टाइम आ गया तो उसको आप ऐसे नहीं करें कि वॉज वर और आईएनजी लगा दें ना। एक सेंटेंस और देख लीजिए आप, जैसे मैं यहां पे सेंटेंस लिख देता हूं, इन दोज डेज, इन दोज डेज आई स्पेस ए नोबल फॉर 2 months, और यहां ब्रैकेट में आ गया राइट। अब क्या करेंगे बच्चे, इन दोज डेज आ गया, अच्छी बात है, हमको पता है पास्ट कंटिन्यूअस में आता है इन दोज डेज, ठीक है। लेकिन अब हम आगे वाक्य में चलते हैं, इन दोज डेज। इन दोज डेज के हिसाब से हम इसमें क्या लगा देते हैं, आई वॉज राइटिंग, उन दिनों मैं उपन्यास लिख रहा था। लेकिन आगे हमने देखा है कि 4 दिया हुआ है और 4 के साथ क्या दिया हुआ है, टाइम, तो हमारा ये गलत हो गया। यहां तक तो सही था कि हमने देखा कि इन दोज डेज दिया हुआ है तो पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा, हमने वॉज वर और आईएनजी लगा दिया। लेकिन आगे जब हमने देखा तो 4 दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो सिंस 4 और टाइम यदि आ जाएगा तो फिर हमको पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं लेंगे इसको, फिर किस में लेंगे इसे हम, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आई हैड बीन राइटिंग, मैं लिख रहा था, उन दिनों मैं 2 महीने से उपन्यास लिख रहा था। तो आ गया ना हिंदी में, देखो हिंदी में भी ले लेते हैं इसको, उन दिनों मैं 2 महीने से उपन्यास लिख रहा था। अभी हमने चर्चा की थी ना कि इस टेंस में क्या होता है, वाक्य के अंत में रहा था रही थी तो आते हैं, वाक्य के अंत में रहा था रही थी तो आते हैं, लेकिन क्या दिया हुआ होता है, समय दिया हुआ होता है। तो अब उन दिनों के लिए हमें इन दोज डेज लगाना पड़ेगा। लेकिन यही सेंटेंस हमारे पास ऐसे आ जाता है, उन दिनों मैं उपन्यास लिख रहा था, ये आ गया, उन दिनों मैं उपन्यास लिख रहा था। अब इसकी अंग्रेजी हम बनाएं, इन दोज डेज, उन दिनों, समय भाग गया ना, अभी समय नहीं है, समय नहीं है तो पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाइए। उन दिनों आई वॉज राइटिंग ए नोवेल, उन दिनों मैं एक उपन्यास लिख रहा था। तो क्लियर हो गई ना ये चीज। अगर सिंस 4 आ गया तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही लेके जाना पड़ेगा, और यदि वो नहीं आया, सिंस 4 केवल पास्ट कंटिन्यूअस की निशानी आई, तो फिर आप उसे पास्ट कंटिन्यूअस में लेके जाके रखिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत आसान बना देने वाला हूं मैं आपको सारी ग्रामर के टॉपिक को। ये मेरा आपसे बहुत
अच्छा मैं प्रॉमिस करने वाला हूं कि सारी चीजों को मैं आसान बना दूंगा, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्लॉजेज, सारी चीजें। लेकिन एक शर्त है यारो, क्या? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि जैसे सब्सक्रिप्शन बढ़ता है ना, मेरा उत्साह बढ़ता है, और उत्साह बढ़ेगा तो मैं अच्छे परिणाम दूंगा, अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा मैं। तो इसलिए मेरा ये सजेशन है, यदि आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाना, शर्त भी है यहां पे कि यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि सब्सक्राइब करना ही है। यदि अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मेरे YouTube चैनल का नाम का आपको पता ही है, क्या नाम है? इंग्लिश बाय उमेश गुरु, ये मेरे YouTube चैनल का नाम है, इसे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।